नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूँगा त्रिदेव के बारे में, त्रिशक्ति के बारे में, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जीवन के कुछ पहलू के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो तो नहीं होने वाला है, जैसे कि मेरे ऑलमोस्ट वीडियो मोस्टली एस्ट्रोलॉजी पे रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक इस बार मैं आपको मेरे साइड से जो मेरी समझ है, मैं वो आपको आप तक देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों अक्सर मैंने देखा है लोगों के दिमाग में होता है कि शिव जी, विष्णु जी को लेके कि दोनों में बड़ा कौन है? और इसके ऊपर कई सारे वीडियोज़ भी बने हुए हैं। कुछ जो कि वैष्णव हैं, जो कि विष्णु जी को मानते हैं ज़्यादा, वो अक्सर उन्हें ज़्यादा बड़ा दिखाएँगे और जो शैव होते हैं, शिव जी को ज़्यादा मानते हैं, वो कहीं न कहीं शिव जी को ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं। और देखिए ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि शिव जी और विष्णु जी दोनों ही अपने आप में दोनों अगर आप पुराण पढ़ेंगे, माइथोलॉजी में जाएँगे तो ऐसा दिखाया जाता है दोनों की शक्तियाँ समान हैं या दोनों एक जैसे हैं या दोनों एक ही हैं। इस तरह के आपको एक क्लियर कट चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन देखिए साधारण चीज़ों को अगर आप समझना चाहेंगे, देखिए बेसिकली होता ये है कि जो भी देवता हैं, इन सभी के साथ जो काम करती है वो शक्ति काम करती है। शक्ति कौन है? जो आदि शक्ति है, जिनसे सब कुछ जन्म लेता है। देखिए, इस जगत में 2 ही चीज़ें जो इनका नाश नहीं हो सकता। एक तो शक्ति जिसको हम एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा है, एनर्जी इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? इसे मैं कहता हूँ आदि शक्ति मैं कहता हूँ उसे। जिससे सब कुछ जन्म लेता है। दूसरा जो है शिव तत्व यानी कि जो शक्ति को बैलेंस करता है, याद रखिएगा। शिव तत्व क्या है? क्योंकि आपने कई महाकाली के कई सारे मूर्तियाँ देखी होंगी, जिसमें उनका जो पैर होता है, वो शिव जी के यहाँ पे हृदय पर पड़ा होता है, वो नीचे लेटे होते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जब उन्हें कोई नहीं सँभाल सकता ना, जब श एनर्जी की फ्लो को कोई बाँध नहीं पाता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, तो मात्र शिव ही एक शक्ति है, जो उसे रोक सकते हैं, जो उसे थाम सकते हैं। जो जो बोलते हैं ना एनर्जी जब पूरी तरीके से अपना प्रचंड रूप में तहलका मचा रही होती है, सब नाश की तरफ जा रहा होता है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर ठहराव का जो काम करते हैं, वो शिव जी करते हैं। शिव जो है तमस की शक्ति है, याद रखिएगा। शिव जैसे आपने शक्तियों के बारे में सुना होगा राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो बेसिकली जो तमस यानी तामसिक शक्ति है वो शिव जी की शक्ति। तमस जो होता है वो हमेशा रोकता है, वो स्टॉप करता है। जैसे कि ग्रेविटी आपने देखा होगा। ग्रेविटी एक तरह से आपके लिए तमस का काम करती है, क्योंकि ग्रेविटी ना हो तो आप उड़ जाएँगे, आप रुकेंगे ही नहीं कहीं पे, आप अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएँगे। तो स्थिर होने के लिए तमस होना बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं। देखिए, तमस को लोग अक्सर कहते हैं नेगेटिव है, कोई भी चीज़ ना ही नेगेटिव होती है, ना ही बहुत तरीके पॉज़िटिव होती है। जैसे कि जो सत्व की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूएशन की एनर्जी है, वो कंटिन्यू होती रहेगी, यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं लग सकता। उसके लिए तमस चाहिए। रजस की जो शक्ति होती है वो कहीं न कहीं एक झटका है। एक होता है कि ना एक जैसे एग्ज़ाम्पल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो पहला जो स्टार्ट होता है ना पहले एक इग्निशन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्टार्ट जब गाड़ी होती है उसमें ज़्यादा पेट्रोल जाता है अक्सर। तो एक जो रजस है यानी कि एक झटका दिया जो, वो कहीं न कहीं वो विष्णु जी की शक्ति है, मैनेजमेंट है पूरी की पूरी। देखिए, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं और भी आसान भाषा में, जिन भी देवताओं की जो वाइफ़ है उनकी जो अर्धांगिनी है, वही उनकी वैसी शक्तियाँ भी उन देवताओं की हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी का जो काम है वो सृजन का काम है। सृजन यानी कि चीज़ों को बनाना, क्रिएटिविटी का काम है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको उसकी सही नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे भगवान ब्रह्मा जी की जो पत्नी है वो माँ सरस्वती देवी है। तो ये पहली चीज़ समझ में आती है। क्रिएटिविटी के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ज्ञान जो होता है वो कहीं न कहीं छुपा हुआ होता है ब्रह्म जो ब्रह्म अंश होता है ना वो बहुत छुपा हुआ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा, उसके बाद आप देखेंगे भगवान विष्णु जी आप देखेंगे जितने भी अवतार हुए भगवान विष्णु के ज़्यादातर हुए, लीलाएँ जो हुई भगवान विष्णु के हुए, वो क्यों होते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट उनके हाथ में है।
मैनेजमेंट जो करेगा उससे तो आना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट का जो ज़िम्मेदारी है वो भगवान विष्णु का है। अब याद रखिए किसी भी चीज़ को मैनेज या साइकिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पैसा चाहिए होता है, वेल्थ की एक एनर्जी चाहिए होती है। एक भरण-पोषण जो करते हैं वो भगवान विष्णु जी करते हैं। तो भरण-पोषण की शक्ति जो है भगवान विष्णु के पास अगर है तो वो क्यों है? क्योंकि माँ लक्ष्मी उनके पास है। माँ लक्ष्मी क्योंकि पैसा चाहिए इस जगत को चलाने के लिए धन की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और याद रखिएगा भगवान विष्णु जीवित चीज़ों को भी दर्शाते हैं, जिसमें जीव है, जिसमें जीवन खिल रहा है। वो शक्ति भी भगवान विष्णु की शक्ति है याद रखिएगा। जो जीवन को तो एक स्टार्ट मिलता है वो ब्रह्म शक्ति है। लेकिन याद रखिएगा जब जीवन जगत में आ जाता है और वो सृष्टि के साथ संबंध बनाना शुरू करता है यानी कि अनाज खाना शुरू करेगा, खाना खाना शुरू करेगा, पानी पीना शुरू करेगा, वो सृष्टि से लेना शुरू कर देता है। तो वो जो जगत का भरण-पोषण स्टार्ट हो जाता है वो एक जीव तत्व जो है उसके लिए कहीं न कहीं भगवान विष्णु जी जो है इसीलिए उन्हें हरि कहा गया। आपने ग्रीनरी जो होती है ना उसे कहते हैं हरि। तो एक तरीके से जो जीव तत्व है जिसमें जान है वो कहीं न कहीं उसके लिए श्री हरि नारायण बहुत ज़रूरी होते हैं याद रखिएगा। अब बात करते हैं जैसे मैंने कहा शिव जी तमस हैं। तमस का मतलब होता है जो आपको रोक देता है, स्टॉप लगा देता है, मृत्यु भी उसका नाम है। याद रखिएगा जो शव होता है, शव को शिव भी कहा जाता है। शिव का मतलब ही शव होता है बेसिकली। तो देखिए अ, जब आपका जो जीवन है वो चलता ही जा रहा है, कहाँ कहीं तो जाके उसे रुकना पड़ेगा बिकॉज़ ये सृष्टि का नियम है। साइकिल कंप्लीट होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली वो जो तमस है वो उस जीवन को रोकता है। जैसे मैंने ग्रेविटी का एग्ज़ाम्पल दिया, कोई भी चीज़ को जो रेज़िस्टेंस फ़ेस करना पड़ता है, वो रेज़िस्टेंस ही तमस होता है बेसिकली और उसका होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं इस जगत में। और जैसे मैंने कहा एनर्जी निकली बट रोक नहीं सकता कोई, तो वो शिव जी ही हैं जो इन्हें रोक पाते हैं बेसिकली। तो तमश की जो शक्ति है, शिव की शक्ति है याद रखिएगा और आप देखेंगे उनकी अर्धांगिनी कौन है? महाकाली है। महाकाली का काम क्या है? प्रलय लाना, नाश करना। देखिए और एक चीज़ जब भी आप किसी भी देवी-देवता के पास जाते हैं, देवी-देवता के दर्शन करते हैं, अक्सर जिस देवता के पास आप जाते हैं, आप उनसे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सबसे पहले अच्छी बात कहूँगा तो आपको आदर से झुकना चाहिए, ज़्यादा माँगने-वाँगने की ज़रूरत नहीं है भगवान से क्योंकि जो आपको मिलने वाला है ना, वो देंगे ही, वो आप नहीं माँगोगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, माँगना नहीं माँगना वो आपका है, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसी देवी, जैसी देवता के पास आप जाते हो, उनसे वैसी चीज़ें माँगनी चाहिए। वैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूँ, मान लीजिए आप महाकाली के मंदिर में जाते हो, उनसे नाश माँगना चाहिए। थोड़ा अजीब लगेगा, पर नाश किसका माँगना चाहिए? आपके दुखों का नाश माँगना चाहिए। आपके अंदर के जो अहंकार है, उसका नाश माँगना चाहिए। आपके अंदर ईर्ष्या है, उसका नाश हो जाए, ये माँगना चाहिए। आपके अंदर तो अज्ञान है, उसका नाश हो। ऐसे यानी कि नाश जो भी आप माँग रहे हो वो नाश के रूप में माँगे क्योंकि महाकाली जो है वो नाश करने की शक्ति है। उसी प्रकार से आप भगवान शिव जी के सामने जब भी जाते हैं तो आप उनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ माँग सकते हैं तो स्थिरता माँगे क्योंकि स्थिर करने की जो जो कला भगवान शिव के पास है, किसी चीज़ों को स्थिर कैसे किया जाता है क्योंकि विष को यहीं पे रोक देना, नीलकंठ जैसे उनका नाम पड़ा है आप जानते हैं, विष को उन्होंने यहीं पे रोक दिया था माँ पार्वती के हेल्प से। तो देखिए ये जो दिखाता है ना कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनका अपने रोम-रोम पे एक बोलते हैं ना कि रोम-रोम पे कंट्रोल है, हर एक चीज़ पे कंट्रोल है उनका। तो बेसिकली आपको शिव से क्या माँगना चाहिए? ध्यान माँगना चाहिए, कि मेरे जीवन में ध्यान आ जाए। ध्यान जब आएगा जीवन में अपने आप स्थिरता आ जाती है, आपको बता दूँ। तो जब स्थिरता आएगी ना, तो आपको जीवन में बहुत सारे जो आपको दिखाई देने लगेगा कि क्या-क्या चीज़ें आप फ़ालतू कर रहे थे। सबसे पहले तो ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्या-क्या चीज़ें मैं बकवास चीज़ें कर रहा था। कहाँ-कहाँ मेरा ध्यान बकवास जगह पे जा रहा था। शिव जी पे जब आप ध्यान लगाओगे तो सबसे पहला फैक्टर आप ध्यान सही तरीके से करोगे, सच्चा ध्यान लगाओगे, सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो जाएगी, जीवन में क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरफ मैं जा रहा था, अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए। इसकी एक अच्छी समझ आप देखेंगे आपके अंदर विकसित होने लगेगी, भगवान शिव की कृपा से। श्री नारायण के पास जब आप जाते हैं, श्री नारायण के पास जब आते हैं तो उनसे आप संपदा सुख और संपदा के लिए प्रार्थना करिए। अच्छी अच्छी चीज़ आचरण के लिए करिए कि आपसे कोई गलत ना हो, कुछ आपसे कोई पाप ना हो। आपके अंदर दया का
जो दया का भाव है वो बढ़े, आपके अंदर अहिंसा का भाव बढ़े, आपके अंदर क्रूरता ना रहे। ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं नारायण से वो माँगनी चाहिए और नारायण से ये भी कहना चाहिए कि जो चीज़ें मैं नहीं बदल सकता, आप उसे बदल सकते हैं। तो जो चीज़ें मेरे जीवन में बदलने मतलब जो मैं नहीं बदल पा रहा हूँ और मैं जिसकी वज़ह से कष्ट उसे आप बदल दीजिए क्योंकि जो जो माया है ना क्योंकि जगत माया है दोस्तों और माया के सबसे बड़े स्वामी जो है वो नारायण है। उनसे बड़ी माया किसी के पास है नहीं। तो माँ लक्ष्मी जो है वो माया ही है अपने आप। माया का मतलब क्या होता है? जो स्थिर ना हो, 1 सेकंड के लिए भी। अब इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ, शेयर मार्केट पूरी दुनिया में आप देख लीजिए। क्या होते रहता है जब वो चालू होते हैं तो उनमें कभी स्थिरता नहीं होती, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। पैसे का स्टेटस मान लीजिए आप इस वक़्त एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ₹100 के स्वामी हैं, हो सकता है 1 घंटे बाद आप ₹99 के स्वामी ₹1 आपने कहीं पे खर्च कर दो, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी आप देखेंगे हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है बिकॉज़ ये माया है, भगवान विष्णु की माया है ये। तो माया जो है आप प्रभु के पास जब जाते हैं तो अच्छी माया माँगे, बुरी माया मत माँगे कि मुझे और हो जाए, इतना आ जाए, पड़ोसी से ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर आपके पास संपन्नता है, स्टिल भी आप माँग रहे हो तो ये गलत बात है। ये फिर आपको दिखाता है कि आप एक गलत दिशा में चले जाओगे। और याद रखिएगा, जिनको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बहुत ऐश कर रहा है, बहुत अय्याशी कर रहा है, फिर भी इसका जीवन अच्छा चल रहा है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ईश्वर जब आप के साथ नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि आप अनएथिकल चीज़ें करना शुरू कर दोगे जीवन में, एंटरटेनमेंट के नाम पे, एन्जॉयमेंट के नाम पे करने शुरू कर दोगे और आपको लगेगा लाइफ़ तो बड़ी स्मूथ चल रही है, आपके लोग भी देखेंगे, अरे यार! ये तो बहुत एन्जॉय कर रहा है, फालतू सारे काम कर रहा है, लेकिन इसकी जीवन तो बहुत अच्छी चल लेकिन सच्चाई ये होती है कि ईश्वर आपका साथ छोड़ चुका है, उसने छोड़ दिया है, तब तू जहाँ जाना चाहता है जा। तो जा आप एक जब आप फँसोगे ना, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी फिर, याद रखिए। फिर आप बहुत बुरी तरीके से अपने आप को इसलिए आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा जो केसेज़ होते हैं आत्महत्या के, उसमें बहुत बार आप देखेंगे बहुत रिच लोग होते हैं। जो खे जो बहुत ग्लैमर में जिन्होंने ज़िंदगी जिया है और अचानक उन्होंने सुसाइड कर ली। अचानक उन्होंने अपने लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश की और उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट में चले गए। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे आप देखेंगे मिलेगा आपको। और भी कई सारे अगर आप आस-पास भी चेक करोगे ना, तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बह गए हैं, वो आगे जाके आप देखोगे एक पॉइंट आता है जहाँ पे उनको ना क्योंकि ऐसी चीज़ है ना कहीं न कहीं वासना जिसे मैं कहता हूँ या फिर डिज़ायर पूरा करना, एक ऐसी चीज़ है ना, ये इसका इस पे कहीं पे फुल स्टॉप लगाने का मन ही नहीं करेगा। अरे और कर लेते हैं और कर लेते हैं। हर बार आप बोलोगे इस बार लास्ट है, लेकिन हर बार आप अपने आप को ही धोखा दोगे और कर लेते हैं, इसकी तरफ आप और आकर्षित होते जाओगे। इससे होता क्या है कि आपको ना जो बेस्ट बेस्ट एन्जॉयमेंट होगा लाइफ़ का ना, वो भी बहुत फीका लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपको लगता है लाइफ़ कितनी अनइंटरेस्टेड है, लाइफ़ में कितना दुःख है, फिर आपका पूरा ध्यान जो है ना दुःख की तरफ जाएगा। और उसके बाद ना आप जो ना डर सा लगने लगेगा लाइफ़ को आपको। लाइफ़ को लेके बहुत डर सा बैठ जाएगा और सबसे ज़्यादा अशांत मन हो जाता है फिर और जब मन अशांत हो जाता है ना, तो इंसान फिर गलत ख़्यालों में आता है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन एंड ऑल दोज़ थिंग्स आपके जीवन में आ जाएँ। तो कभी भी ना बहुत ज़्यादा जब आप अनएथिकल लाइन में जा रहे हो, जैसे एग्ज़ाम्पल ये मेरा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अय्याशी में वो आप नशे वग़ैरह कर रहे हो, डेटिंग्स फालतूगिरी वाले आपने चालू कर दिए हैं। जीवन में कोई आपका खुद का मॉरल स्टैंड नहीं है। क्या सही है, क्या गलत इसमें आप अब फ़र्क नहीं कर रहे हो, जो मन में आ रहा है कर रहे हो एकदम बुरी तरीके से। तो याद रखिए जिस दिन आप फँसोगे ना, उस दिन आपको कोई हाथ बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये तो फैक्ट है। तो ये आप कभी मत सोचिएगा, कि ये जो लाइफ़ जी रहे हैं बहुत अच्छा है। यहाँ पे भगवान उनका साथ छोड़ चुका है, अब साथ देगा भी नहीं जल्दी। तो बेसिकली हमेशा अपनी लाइफ़ को आप इस तरीके से देखिए। और एक चीज़ राहु केतु के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, राहु केतु के बारे में आपने सुना होगा अक्सर में मज़ाक में भी लोग कहते हैं जीवन में राहु केतु आ गए यार बहुत परेशान चल रहा हूँ। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा मैं अ, देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो जब वासुकी जी को एक तरफ से असुरों ने और एक तरफ से देवताओं ने पकड़ा था, मथ रहे थे। देखिए उसका एक सिंपल सा मतलब है, आप समझ लीजिए। वो जो मथ रहे थे यानी कि क क्या कहते हैं उसको इंग्लिश वर्ड मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहूँगा। यानी कि एक तरह से चर्निंग चर्निंग सॉरी। तो चर्निंग जो कर रहे थे
वासुकी की मदद से। उसका मतलब ये है एक जीवन में एक विचार आपको खींचता है कहाँ पे डिज़ायर की तरफ, जहाँ पे असुर है। असुर किस तरफ थे आपको पता होगा ना, जिस तरफ सर्प का मुँह था, मुख था यानी कि जहाँ से विष निकल रहा जब उस तरफ कौन था? राक्षस लोग थे, जो कि सांप के मुँह के पार्ट को क्या कहा जाता है? राहु कहा जाता है, आप ध्यान देंगे तो। तो जब खींचते थे ना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर की तरफ आप जाते हो, फिर एक मन करता है यार इस तरफ, नहीं यार ये गलत है, तो कहीं न टेल की तरफ केतु, केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, आपको डिज़ायर से दूर लेके जाए, दोनों अपोज़िट पोल्स हैं और ये दोनों खींचते रहते हैं। वो मंथन है ना, वो जो चर्निंग दिखाया है ना, वो एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ़ का चर्निंग है और राहु केतु जहाँ भी आपके चार्ट में बैठते हैं ना, दैट पोल्स आर चर्निंग। उन एरियाज़ में आप या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे अचानक से या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे। आप अक्सर इस चीज़ को नोटिस करना। उन एरियाज़ में आप हमेशा स्टेबिलिटी ढूँढ रहे हो। तो ये बेसिकली उसकी तरफ इशारा करता है राहु केतु जो है, एक्चुअली आपके जीवन की चर्निंग है। आपको बैलेंस कहाँ पे मिलेगा? बैलेंस तब मिलेगा जब इस चर्निंग से निकल देखो चर्निंग तो चलेगी, अब चर्निंग के अंदर से विष भी आएगा, चर्निंग के अंदर से माँ लक्ष्मी भी आएगी, चर्निंग के अंदर से अमृत भी आएगा, चर्निंग के अंदर से बहुत कुछ निकला था आपको पता है। तो इस अच्छे-बुरे की लड़ाई में ना बहुत कुछ निकल के आता है आपके जीवन में। अब आपको समझ में आना चाहिए किस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। मैनेज यानी कि देखिए विष निकला था, तो देवताओं ने नहीं पिया, शिव जी ने पिया था। तो धन्वंतरी जब कलश लेके आए, अमृत कलश लेके आए, वो देवताओं को मिला और आपको पता है राहु की कहानी मैंने कई बार बताई है जो कि अ, कई सारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ निकल रही है, जैसे इस उसमें शंख निकला था, जो भगवान विष्णु के हाथ में ही शोभा देता। बहुत सारे इम्पोर्टेंट आभूषण निकले थे, इम्पोर्टेंट जेम्स निकले थे, जो कि भगवान विष्णु जी के पास गए थे। तो ये क्यों थे? मतलब वो चीज़ कहाँ पे सूटेबल होगी, किसको सही तरीके से देना है, ये आपको समझना होगा। समुद्र मंथन ये भी हमें समझाता है कि ये चीज़ निकली है आपके मंथन से, अब इसको मैनेज कौन करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अगर गलत चीज़ गलत हाथ में दे दी, जैसे अमृत निकला था, मान लो अमृत उठा के जो नारायण थे जिन्होंने मोहिनी का रूप धरा था, वो डायरेक्टली आके सपोज़ घड़ा दे देते हाँ, असुरों को और तो क्या होता असुर तो उसे आप बाँटते भी नहीं आपस में ही पी लेते। तो बेसिकली होता यही कि मैनेजमेंट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो चर्निंग हो रही है, इस चर्निंग से जितनी भी चीज़ें निकलेंगी जीवन में, उन सभी चीज़ों को सही स्थान देना और सही तरीके से उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है वैसे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।